नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपको देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, बाजार में इंडेक्स के लेवल और उसके साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक जो रफ्तार रही है, जो ट्रेंड्स रहे हैं, उन सब का ब्यौरा आपके सामने रखते हैं और आज के बाजार के हिसाब से कल के बाजार में आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए ये भी बताते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा हम आपके सवालों का शामिल करते हैं। तो आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं वो तौर तरीके जान लीजिए। आप सोशल मीडिया पर हमें सवाल भेजिए, हम उन सवालों को शामिल करेंगे ट्विटर यानी एक्स और फेसबुक पर। इसके अलावा यूट्यूब पर लाइव कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन कल की तैयारी में हम पिछले दिनों पूछे गए सवालों के जवाब आज देते हैं, यानी आज जो आप हमसे सवाल पूछेंगे उनके जवाब हम आने वाले शो में देंगे। तो कल जिन्होंने सवाल पूछा वो अपने जवाब की उम्मीद आज के शो में कर सकते हैं। सवाल भेजिए तो याद रखिए अपना और अपने शहर का नाम स्पष्ट लिखिए, नज़रिया बताइए, स्टॉक बताइए, किस क्वांटिटी और किस भाव पे लिया है ये ज़रूर बताइए। चलिए चर्चा में मैं शामिल करता हूं अपने साथ दो बेहद खास मेहमानों को। हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रही हैं मोतीलाल ओसवाल। जी हाँ, विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट स्नेहा पोद्दार। बहुत बहुत स्वागत स्नेहा जी आपका। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के वीपी टेक्निकल रिसर्च तेजस शाह साहब। आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम। और बाजार एक दायरे में ही है और अगर हम देखें 24,600 का स्तर, तो ये एक ऐसा स्तर हो गया है जहां पर टिकने में कामयाब बार बार बाजार दिख रहा है। 24,650 के भी लेवल को अगर हम देखें तो ये भी एक अहम लेवल है। अब यहां से अगर तेजस कल के दिन को हम टारगेट करें तो दो चीज़ें में साफ तौर पर नज़र आती हैं कि एक तो कि अगर हम दो तीन अहम लेवल ऊपरी स्तरों पर देखें तो वो 24,000 जाहिर सी बात है 700 या 800 के स्तर होंगे। निचले स्तरों पर देखें तो हम 24,500, 550, 480, ये दो तीन लेवल्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं निगाह रखनी है। ऐसे में आज के बाजार को कैसे देखा जाए और कल का जो बाजार है आपको क्या संकेत दे रहा है? क्या अभी भी आपको लग रहा है कि ये जो दायरा है या ये जो वॉलेटिलिटी है वो शायद बनी रह सकती है? दिन की शुरुआत होती है कमजोरी के साथ, फिर थोड़ी रिकवरी हमें आखिर तक मार्केट बंद होते होते तक नजर आती है। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी पिछले 4 दिनों से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में जो है करीबन 24,750 का रेजिस्टेंस बन गया है और नीचे में 24,500 का अच्छा खासा बेस बन गया है। लास्ट वीक हम देखेंगे तो वीकली एक्सपायरी के दिन हमने एक ब्रेकआउट देखा था निफ्टी में 24,500 के ऊपर और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली देखी थी। उसके बाद जो है निफ्टी एक सीमित दायरे में चला गया है। नॉर्मली क्या होता है, तकनीकी भाषा में हम बताऊंगे तो या तो एक रैली के बाद उसका प्राइस रिट्रेसमेंट होता है या तो फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन होता है। तो जो करंट अभी जो है वहाँ यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है, वो एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। मुझे लग रहा है ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो एक नॉर्मल कंसोलिडेशन है और एक हेल्दी कंसोलिडेशन है। आने वाले दिनों में आज कल के सत्र में या तो परसों के सत्र में मुझे लग रहा है कि ये जो पिछले वीक हमने रैली देखी थी वो बरकरार रहेगी और ऊपर में हम 24,800 और उससे लेके 25,000 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो जब तक 24,500 का जो अहम स्तर है वो टूटता नहीं है, बायस पॉजिटिव है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए निफ्टी में। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको रखनी होगी निफ्टी में। स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। खास तौर पे हम अगर एक एक व्यू लेना चाहें और जाहिर सी बात है सबसे अहम बात आज और कल में जो फोकस में रही वो तो एक तो मेटल पॉकेट्स रहे और दूसरा रहा जो फाइनेंशियल शेयर रहे जिनकी रफ्तार जो है इस बाजार में देखते ही बन रही है। हम देख रहे हैं कि खास तौर पे बजाज फिनांस देखिए, उन्होंने 5 साल का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक व्यू पेश किया, उसके बाद से जो है वो निफ्टी का टॉप गेनर भी बना। और अगर हम बात करें बाकी मेटल स्टॉक्स की तो ये दूसरा दिन था जब हमें ओवरऑल ऑलमोस्ट हर बड़े मेटल स्टॉक में तेजी देखने को मिली। तो बताइए कि इन दोनों ही सेक्टर पर आपकी राय क्या होगी, मेटल और फाइनेंशियल्स पे?
गुड आफ्टरनून प्रशांत जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। सो बेसिकली अगर आप मेटल्स की जैसे बात कर रहे हैं, चाइना प्लान कर रहा है एक बहुत बड़ा स्टिमुलस अनाउंस करने का नेक्स्ट ईयर। तो उसी होप में मेटल स्टॉक्स में एक हम तेजी देख रहे हैं। मेटल प्राइसेस जो ग्लोबल लेवल पे है उनमें एक अच्छी रिकवरी आई है। सो मेटल स्टॉक्स फोकस में डेफिनेटली रहेंगे जब तक कि स्टिमुलस अनाउंसमेंट नहीं आ जाता है। और सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प की स्वेरिंग है जनवरी एंड में। तब ट्रम्प क्या ट्रेड पॉलिसीज लेके आते हैं, चाइना पे क्या टैरिफ्स इम्पोज करते हैं, उसका भी बहुत इम्पैक्ट रहेगा मेटल स्टॉक्स पर। और कहीं ना कहीं हो सकता है इंडियन मेटल कंपनीज बेनिफिट करे चाइना प्लस वन फैक्टर से। सो मेटल स्टॉक्स को अगर आपको प्ले आउट करना है, डेफिनेटली ये 2-3 मंथ्स पर्सपेक्टिव से काफी फोकस में रहेगा। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे बट एक शायद एक हमें पॉजिटिव अप ट्रेंड इसमें दिखाई दे। सो इसे शॉर्ट टर्म व्यू से अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस बहुत ही कंफर्टेबल है। और कहीं ना कहीं होप है कि आरबीआई के जो नए गवर्नर आए हैं वो डेफिनेटली नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में शायद रेट कट अनाउंस भी करे। तो उस होप से भी सेंटिमेंट्स को काफी बूस्ट मिला है। और जैसा कि मैंने कहा वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है। Q2 के जो नंबर्स से जहाँ पे एक स्ट्रेस एक्सपेक्टेड था वो स्ट्रेस हमें देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं इस मार्केट में जहाँ पे काफी सेक्टर्स अभी भी एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन टर्म्स में, फाइनेंशियल्स हमें कंफर्ट प्रोवाइड करता है। मोरओवर गवर्नमेंट की केपेक्स साइकिल वापस एक्सपेक्टेड है कि रिवाइव हो। तो केपेक्स में अगर रिवाइवल आएगी तो वापस जो लेंडिंग ग्रोथ थी वो जो कि एक नॉमिनल ग्रोथ में चली गई थी, वापस वहां पे हमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो एसेट क्वालिटी स्टेबल है और अगर यहाँ से क्रेडिट ग्रोथ वापस अगर उसको पुश मिलता है तो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए काफी अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो ये है एक विस्तृत नज़रिया इन तमाम स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पर, और हमने आपको इंडेक्स स्तर पर भी रणनीति बता दी और जो अहम दो सेक्टर्स थे मेटल और फाइनेंशियल उस पर भी आपको राय दी। चलिए अब फटाफट से आपके सवालों को चर्चा में शामिल करते हैं। पहला सवाल जो यूट्यूब पर हमारे पास आया है अशोक पटेल का, और जैसा मैं अभी चर्चा भी कर रहा था बजाज फाइनेंस की, और देखिए आज ज़्यादातर सवाल इन्हीं सब स्टॉक से आए हैं। अशोक पटेल ने जो है वो 6700 के भाव पे बजाज फाइनेंस लिया हुआ है और इन्होंने जो है वो अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर बनाया हुआ है। तो बताइए तेजस क्या करना चाहिए? 6700 की इनकी बाइंग है। देखिए बजाज फाइनेंस की चार्ट की बात करें तो चार्ट ने एक आज अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक ने जो अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसको भी सरपास कर दिया है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये स्टॉक अभी तेजी की तरफ ही रुख करेगा और ऊपर में हम 7300 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो मेरी जो एडवाइस रहेगी वो रहेगी कि आपको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, थोड़ा एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 6900 का। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 7300 का और वो सरपास होता है तो हम 7600 तक के भी लेवल देख सकते हैं बजाज फाइनेंस में। तो बजाज फाइनेंस में बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई सोनल चौहान का सवाल लेते हैं। मुथूट फाइनेंस पे राय जानना चाहती हैं। अच्छे स्तरों पे बाइंग इन्होंने मुथूट फाइनेंस में की हुई है। जो खरीदारी का स्तर है मुथूट फाइनेंस में उनका वो है 1972 और यहाँ पर फ़ायदा इनको होता है। हालांकि स्टॉक्स की संख्या कम है तो बहुत बड़ा मुनाफा नहीं है लेकिन फ़ायदे में तो हैं। तो बताएं स्नेहा, मुथूट फाइनेंस 1972 की इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए? जी मुथूट फाइनेंस को मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा अगर हो सके तो प्रॉफिट बुक कर ले, बिकॉज दो इनके Q2 के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे और डिमांड गोल्ड लोन्स की काफी अच्छी है। बट अभी गोल्ड प्राइसेस में हमने थोड़ी बहुत सॉफ्टनिंग भी देखी है एंड मैंने कंपनी कहीं ना कहीं वो रिस्क फेस करती है कि जो एसेट क्वालिटी है वो आगे जाके थोड़ा सा डिटोरिएट हो सकता है, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस जो कि काफी हाई लेवल तक पहुंच गए थे वो यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन वापस एक अच्छी करेक्शन हम देख सकते हैं। तो अगर वो करेक्शन आता है तो एसेट क्वालिटी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस पर स्ट्रेस देखने को मिले। तो मेरी सलाह रहेगी कि मुथूट फाइनेंस में जो उनको मुनाफा आ रहा है वो उसे बुक कर ले।
मुथूट फिनांस में आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल जो है वो करण राठौर का है। वेदांता मेटल काउंटर से एक और दिग्गज स्टॉक, अच्छे लेवल पे खरीदारी है इनकी, 401 के भाव पे इन्होंने वेदांता का शेयर लिया हुआ है और मुनाफे में है यहाँ पे। वेदांता में देखें तो आज पूरे मेटल काउंटर में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। वेदांता भी आज लगभग 3% चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा हम देखें पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में तो 9% से ज़्यादा का उछाल हमें देखने को मिला है। पिछले एक महीने में 12.5% का रिटर्न इस वोलेटाइल मार्केट में भी इसने दिया है। तो वेदांता 401 की बाइंग, तेजस इस ट्रेंड को देखते हुए आपकी क्या राय होगी? देखिए, वेदांता एक क्लियरली आउट परफॉर्मेंस स्टॉक रहा है मेटल पैक में, और आज भी इसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। 523 से लेके 525 के करीबन स्टॉक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। आज भी स्टॉक ने एक 525 का हाई बना के वहां से हमने मुनाफा वसूली देखी है। तो मेरे हिसाब से तो 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए वेदांता में, और रिमेनिंग पोजीशन के लिए उनको 485 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जब तक ये 525 के ऊपर जाता नहीं है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन मोड में जाता है। अगर 525 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो हम 580 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि 50% बुक कर ले प्रॉफिट, और रिमेनिंग 50% के में 485 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ठीक है, तो वेदांता में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए अगला सवाल टाटा मोटर्स पे है। मनदीप सिंह हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने 718 के स्तर पे खरीदारी की है। तो सबसे पहले मनदीप आपको बधाई, क्योंकि जिन स्तरों पर आपने खरीदारी की है वहां से आपको मुनाफा यहां पर होता हुआ। स्नेहा, टाटा मोटर्स 718, अब 800 के करीब ये स्टॉक है। हालांकि टाटा मोटर्स एक दिग्गज स्टॉक होते हुए भी पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि यहाँ पर जिस तरह का प्रदर्शन होना चाहिए था उस तरह का नहीं नजर आया। उस हिसाब से इनकी बाइंग लेवल अगर हम 718 को देखें तो क्या रणनीति रखेंगे आप? जी, मेरी सलाह रहेगी कि माने अगर उन्होंने लंबे नजरिए से लिया है तो बात अलग है। अदरवाइज अगर 6 मंथ्स टू 1 ईयर पर्सपेक्टिव से लिया है तो इस लेवल्स पे निकल जाना बेटर रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि डिमांड में कहीं ना कहीं वीकनेस है। वो Q2 के नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हुए थे, और ये जो लोअर डिमांड की प्रॉब्लम दोनों ही एक्सपोर्ट मार्केट एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट में दोनों में विजिबल है। और ये अगले 2-3 क्वार्टर तक कंटिन्यू रहेगी, जो वीक डिमांड हम देख रहे हैं, और एट द सेम टाइम कॉस्ट प्रेशर भी रहेगा, तो मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो मेरी सलाह है कि आप इस स्टॉक से निकल के कोई दूसरे सेक्टर में मूव करिए। अगर आपने 6 मंथ्स 1 ईयर होराइजन से लिया है, अगर लंबे नजरिए से आप अक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो फिर लेवल्स अच्छे हैं। तो यहाँ पर अगर आपका 6 से 12 महीने का नज़रिया है तो यहाँ से निकल जाने की सलाह है। बहुत लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो बने रह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और दीपक कश्यप का सवाल लेते हैं। ब्रिटानिया पर आए जाना चाहते हैं और क्या शानदार स्तरों पर इन्होंने ब्रिटानिया के शेयर में एंट्री ली हुई है, और हम देख रहे हैं कि जो भी कंजम्पशन वाले शेयर हैं, चाहे FMCG काउंटर से देख लें, सीमेंट स्टॉक्स देख लें, इन सभी में ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। इन्होंने भी अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर बनाया हुआ है। 3800 के भाव से इन्होंने 550 शेयर लिए हुए हैं। बताइए तेजस, क्या राय होगी? अच्छे मुनाफे पे हैं FMCG, ब्रिटानिया दिग्गज कंपनी, जो तेज़ी नज़र आई है, क्या अब लगता है कि यहाँ मुनाफा थोड़ा बटोर लेना चाहिए? देखिए, ब्रिटानिया की हम बात करें तो रिसेंटली अगर देखेंगे तो लास्ट 3 महीने में स्टॉक में एक भारी गिरावट देखी है। 6470 का एक हाई बनाया था, उसके बाद लगातार हमने स्टॉक में गिरावट देखी है। रिसेंटली स्टॉक ने अभी 4750 के करीबन डबल बॉटम बनाया है, वो भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ। तो मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक रैली कर सकता है। 4750 का स्टॉप लॉस लगा के ये होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 5025 का एक रेजिस्टेंस है, वो सरपास होता है तो मुझे लग रहा है 5300 से लेके 5400 तक के भी लेवल देख सकते हैं। वहां पे वो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 5300 5400। तो अभी के लिए मेरी सलाह रहेगी 4750 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए, और अगर यहाँ से रैली होती है और 5300 5400 आता है तो वहां पे मुनाफा वसूली कीजिए। ठीक है, तो ये आपको एक अहम रणनीति मिलती हुई। अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे क्योंकि समय सीमा है। बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट VIP शेयर्स की ओर।
स्नेहा, सबसे पहले आप बताइए वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का आज आपकी नज़र कहाँ पे है, कहाँ फोकस करें, किन स्टॉक्स पे? मेरी पहली पिक है ज़ेनटेक। तो अगर आप देखोगे तो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी न्यूज़ फ्लोज़ आने वापस स्टार्ट हो गए हैं। गवर्नमेंट का कहीं न कहीं फ़ोकस वापस इस सेक्टर पे आ रहा है। वहीं ये एक छोटी-सी कंपनी है ज़ेन टेक्नोलॉजीज़, जिसके मैनेजमेंट ने भी अभी रिसेंटली कुछ कमेंट्स दिए थे कि इनकी जो ऑर्डर इनफ्लो है वो रैंप अप होना स्टार्ट हो जाएँगे इन कमिंग मंथ्स। तो ऑर्डर पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एट द सेम टाइम कंपनी इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस भी देख रही है कुछ नए सेगमेंट्स में, और यूएस उसके लिए एक की मार्केट रहेगा। इनफैक्ट उसके जो रिसेंटली साइंड एमओयूज है वो उसके पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को फर्दर डाइवर्सिफाई और प्रोडक्ट मिक्स को इम्प्रूव कर रही है। तो ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स इसमें हम मोर देन 60% अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, एंड जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो एज वेल एज इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन से ड्रिवन होगा। तो इसमें टारगेट प्राइस बनता है 2400 का। मेरी दूसरी पिक है नाम इंडिया। तो अगर हम नाम इंडिया की बात करें तो कंपनी ने अपने जो पूरे इक्विटी सेगमेंट के मार्केट शेयर को इम्प्रूव किया है। सो अगर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स की बात करें तो उसमें 60 बिप्स इनकी मार्केट शेयर इम्प्रूव हुई है, जो कि लार्जली बिकॉज ऑफ इनके स्ट्रॉन्ग फंड परफॉर्मेंस के कारण हुई है। एंड एट द सेम टाइम स्नेहा, आपने पहला पिक ज़ेनटेक दिया ना? हाँ, ज़ेन टेक्नोलॉजीज। ठीक है। अच्छा, तो और ये हमारे रडार में नहीं है, तो इस पे हम ये हमारे कवरेज में नहीं है, तो हम इस पे राय नहीं दे सकते। चलिए बढ़ते हैं। तेजस, आप बताइए कि किस स्टॉक पे आपकी राय है? तो आज का जो मेरा पहला वैल्यू पिक है वो है सेल इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मेटल एज अ सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है, और ये स्टॉक ने करीबन अभी रिसेंटली एक डबल बॉटम बनाया 110 108 के करीबन, और आज के सत्र में इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो भी सरपास कर दिया है। स्टॉक अपनी जो छोटी अवधि की मूविंग एवरेज है 20 दिन और 50 दिन की, उसको रिस्पेक्ट करके बाउंस कर रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। तो सेल में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 121 का, पहला लक्ष्य रहेगा 134 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 140 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है पीएसयू बैंकिंग स्पेस से है। पीएसयू बैंकिंग हमें काफी अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बैंकिंग एज अ सेक्टर मार्केट को लीड करेगा, और बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो मेरा जो दूसरा वैल्यू पिक है वो है पीएनबी लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बनाया बिटवीन 93 टू 95 लेवल, और रिसेंटली ये स्टॉक में हमने एक ब्रेकआउट देखा है 108 के ऊपर, और लगातार है जो पिछले 5-6 दिनों से स्टॉक अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और उसका सपोर्ट ले रहा है। तो पीएनबी में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 103 का, और इसका पहला लक्ष्य रहेगा 115 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 120 का। करेंगे तेजस, शुक्रिया करेंगे स्नेहा आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस शो में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।